क्या आपको पता है कि इंडिविजुअल क्रेडिट स्कोर की तरह कंपनी का भी खुद का क्रेडिट स्कोर होता है। ये स्कोर जनरेट होता है जब आपके लैंडिंग बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपके लोन पेमेंट हिस्ट्री पे क्रेडिट ब्यूरोज को रिपोर्ट सबमिट करते हैं। जब भी आप अपने कंपनी या एमएसएमई के लिए बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में फंडिंग के लिए जाते हैं, जो सबसे पहले वो देखते हैं आपका कंपनी क्रेडिट रिपोर्ट, क्योंकि ये रिपोर्ट ना सिर्फ आपके लास्ट 2 इयर्स के लोन पेमेंट हिस्ट्री को कैप्चर करता है, बल्कि आपके रिलेटेड पार्टीज या आपके गारंटर्स के लोन बिहेवियर को भी चेक करता है। अगर आपकी कंपनी के खिलाफ कोई सूट फाइल है या कोई केस रजिस्टर है, ये रिपोर्ट उसे भी कैप्चर करता है। आइडियली कंपनी क्रेडिट स्कोर रेंज करता है 1 से 10 तक, जिसमें हम 1 को सबसे अच्छा और 10 को सबसे लोएस्ट मानते हैं। बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस 1 से 4 तक के स्कोर को ही प्रेफर करते हैं फंडिंग के लिए। नॉर्मली कंपनी क्रेडिट स्कोर एप्लीकेबल होता है उन कंपनीज के लिए जिनका एक्टिव क्रेडिट एक्सपोजर 10 लाख से 50 करोड़ तक का होता है। अब आइए समझते हैं 2-3 सिंपल पॉइंट्स जिनसे आपका कंपनी क्रेडिट स्कोर हेल्दी रह सकता है। सबसे पहले अपने लोन के ईएमआईज को टाइमली पेमेंट करें, चाहे बैंक से स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हो या आपके पर्सनल रिमाइंडर से। पेमेंट बिहेवियर को बिल्कुल प्रॉपर रखें। नंबर 2, अपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन को लो रखें। बैंक ने आपको जितनी लिमिट दी है उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज तक ही उसका इस्तेमाल करें और पूरा लिमिट कभी एग्जॉस्ट ना करें, इससे आपका क्रेडिट स्कोर नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकता है। थर्डली, अपने क्रेडिट मिक्स को हेल्दी रखें। सिर्फ एक ही फंडिंग फैसिलिटी पे डिपेंड ना करते हुए अपने फंडिंग में वैरायटी लाएं। फोर्थ पॉइंट ये है कि अपना लोन एप्लीकेशन लेके हर जगह प्लीज़ पहुंच मत जाए, क्योंकि जितनी बार आपकी लोन एप्लीकेशन पे इंक्वायरी होती है वो चीज़ भी आपका कंपनी क्रेडिट रिपोर्ट कैप्चर करता है। इसलिए पहले कंपेरेटिव एनालिसिस करें, उसके बाद ही अपना लोन का एप्लीकेशन किसी बैंक में डालें। कई बार हम देखते हैं कि सारी चीज़ें प्रॉपर होने के बावजूद भी बहुत सारे एप्लीकेंट्स के लोन रिजेक्ट हो जाते हैं बैंक से, बिकॉज उनके लोन एप्लीकेशन के डेटा और उनके कंपनी क्रेडिट रिपोर्ट के डेटा में डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस अराइज होता है 2-3 सिंपल चीज़ों के लिए। सबसे पहले, वाइटल डिटेल्स गलत डाला हुआ। कई बार आपके जो प्रीवियस लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपके डिटेल्स ही गलत डालते हैं, जिससे वो कंपनी क्रेडिट रिपोर्ट में भी गलत ही आता है। दूसरा, आपके पुराने इंस्टीट्यूशन में अगर आपका डीपीडी ही गलत डाला हुआ है, उससे भी आपका क्रेडिट स्कोर नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है। डीपीडी मतलब डेज पास्ट ड्यू, विच मीन्स कि आप लोन पेमेंट में कितना डिले किया है आपने। नंबर 3, अगर आपका आउटस्टैंडिंग लोन गलत दिखा रहा हो आपके क्रेडिट रिपोर्ट पे, तब भी ये प्रॉब्लम अराइज होती है और आपके क्रेडिट स्कोर नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है। इन केस ऑफ सच मिसमैच, आप क्या कर सकते हैं कि आप उस पर्टिकुलर क्रेडिट ब्यूरो पे जाके डिस्प्यूट रेज करें और वहाँ से आपको 30 डेज में इसका सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। सो इस तरह से आप अपनी कंपनी क्रेडिट रिपोर्ट को हेल्दी और वेल्दी रखें।